नमस्कार, आप देख रहे न्यूज प्लस 21। रूस और यूक्रेन के बीच आज यानी सोमवार को जंग का 5वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन के चारों तरफ से आगे बढ़ रही है। कई शहरों पर कब्जा जमाने के दावे किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज फैसला होने जा रहा है। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। तय किया गया है कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा जाएगा, जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे। जिन मंत्रियों को भेजा जा रहा है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। आज इस्तांबुल से बुडापेस्ट के लिए एक विमान उड़ान भरेगा, जो मंगलवार को दिल्ली लौटेगा। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य विमान सोमवार को इस्तांबुल से बुकारेस्ट के लिए उड़ान भरेगा और मंगलवार को दिल्ली लौटेगा। जंग के बीच यूक्रेन और रूस में बातचीत की पहल हुई है। स्पुतनिक के मुताबिक यूक्रेन का जो डेलीगेशन बातचीत के लिए निकला था, वह बेलारूस पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि बेलारूस की सीमा पर रूस यूक्रेन की बातचीत हो सकती है। कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि सभी भारतीय छात्रों को यह सलाह दी गई कि वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। लोगों को निकालने के लिए रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव 225 रूसी हमले में तबाह हो गया है। यूक्रेनी रक्षा कंपनी यूक्रोबोरोनोप्रोम ने यह जानकारी दी है। इसे मीरिया के नाम से जाना जाता था, जो एक कार्गो प्लेन था। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अविनाश दुबे इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या बेलारूस पर यकीन करना यूक्रेन के लिए आसान है? देखिए, अब तक देखा जाए तो बेलारूस इस जंग में रूस की तरफ रहा है। सुबह यह भी जानकारी थी कि यूक्रेन पर हमले में बेलारूस रूस का साथ दे सकता है। अब तक लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन रूस ने आज सुबह यूक्रेन के जैसवान एयरपोर्ट पर जो हमला किया था, इसमें स्कैंडल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। यह एयर स्ट्राइक बेलारूस की तरफ से छोड़ी गई थी। बेलारूस ने कहा था कि वो अपने इलाके का इस्तेमाल रूस को एयर स्ट्राइक के लिए नहीं करने देगा। बावजूद इसके ऐसा हुआ है। इस हमले में पुरानी इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो है बेलारूस पूरी तरीके से यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए बेलारूस पर। बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने क्या अहम कदम उठाया है? किन मंत्रियों को मिली है अहम कमान? अब देखिए, यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। भारत की तरफ से, भारत की एम्बेसी जो है उसकी तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और लगातार 1000 से ज्यादा छात्र आ भी चुके हैं। ऐसे में जो है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, तो इस समय अहम बैठक बुलाई गई है मंत्रिमंडल की और इसमें फैसला लिया गया है कि 4 मंत्री जो है इस समय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल की बैठक की है और 4 कैबिनेट मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। साथ ही वो वहाँ चलाए जा रहे भारतीयों के जो निकासी मिशन है उसको भी कोऑर्डिनेट करेंगे। सरकारी सूत्रों की माने तो कुछ केंद्रीय मंत्री छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा भी कर सकते हैं। इस कार्य के लिए बाहर जाने वाले मंत्रियों में बताया जा रहा है कि हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह शामिल है। माना जाता है कि लगभग 16,000 छात्र जो इस समय यूक्रेन में बंकरों में और आश्रयों में, छात्रावास तहखाने में छिपे हुए हैं, वहीं अपनी जान बचाकर वो बैठे हुए हैं। लगातार भारतीय दूतावास एवं एजेंसी लगातार भारत सरकार का यह लगातार काम किया जा रहा है इस पर और छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। इसको देखते हुए, बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इनमें इन 4 मंत्रियों को बताया जा रहा है कि ये आसपास के जो है देशों में जाएंगे और वहां से छात्रों को निकालने का प्रयास करेंगे। अविनाश, रूसी हमले में नष्ट हुए दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का क्या राज है? जी, ये एक बड़ा सुबह सूचना आई और इसके बाद अभी जो है ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी पुष्टि हो गई। दरअसल यूक्रेन ने इस विमान की तस्वीर भी पोस्ट किया और उसके कैप्शन में लिखा है कि बेशक वह इस प्लेन को जला सकता है, लेकिन मीडिया कभी नष्ट नहीं होगा। यह दरअसल जो फ्लाइट है AN-25 मीडिया 6 टर्बोफैन इंजनों द्वारा संचालित किया जा रहा था। 640 टन के अधिकतम टेक ऑफ भार के साथ ही उड़ान भर सकता था। यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे भारी हवाई जहाज माना जाता रहा है। इसमें किसी भी विमान की तुलना में सबसे बड़ा पंख भी लगा हुआ है। 84 मीटर लंबा यह विमान लगभग 350 टन सामान को 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता था। इसका नाम मीडिया रखा गया था, जिसे यूक्रेनी भाषा में सपना कहते हैं। हालांकि इसका निर्माण सोवियत काल में
वैमानिक कार्यक्रम के तहत किया गया था। इसी कारण जो है इसको लगातार ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया और लगातार देखा जा रहा है कि वायरल भी हो रही है। दरअसल 1988 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे बहुत दिनों तक उड़ाया नहीं जा सका। 2001 में इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ जो महज कीव से 30 किलोमीटर तक जा सका था। जी, इसी कारण लगातार जो है इस फ्लाइट को सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया जा रहा है और यूक्रेन के लोगों को कहना है कि प्लेन जल तो गया लेकिन अभी भी मीरिया मरा नहीं है। आने वाले समय में फिर से इसको तैयार किया जाएगा। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।